एक दिन जब मैक्स बगीचे में खेल रहा था, उसने एक छिपकली की पूंछ उठा ली। पिता जॉन ने कहा, इसे मिट्टी में दबा दो और एक मंत्र पढ़ो, शायद वो जिंदा हो जाए। जॉन को लगा बस एक मासूम झूठ, बच्चे को सीख देने भर के लिए। पर तभी से मैक्स रोज मिट्टी में जाकर वही मंत्र बोलने लगा। एक दिन जॉन बेटे को सच बताने ही वाला था कि मिट्टी से एक छिपकली बाहर निकल आई। वो चौंका मगर खुद को समझाया, महज इत्तेफाक है। उसी दोपहर पुलिस कॉल आई, मैक्स और उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। जॉन सीधे अस्पताल भागा। मैक्स बेहोश था। डॉक्टर्स ने ईसीजी लगाया, कोई साइन नहीं। उसे मृत घोषित कर दिया गया। तभी बिजली कड़की, पावर चला गया। फिर ईसीजी दोबारा चल पड़ा। मैक्स जिंदा हो गया। जॉन स्तब्ध रह गया। मैक्स ने आंख खोली और पूछा, माँ कहाँ है? माँ मैया उस एक्सीडेंट में मौके पर ही चल बसी थी। उस रात जॉन पत्नी की तस्वीरें देखते हुए टूटा बैठा था। मैक्स पास आया और माँ की कटी उंगली निकाल लाया। वो बोला, अगर इसे मिट्टी में दफनाए तो माँ वापस आ सकती है। जॉन बेटे की पीड़ा देख चुप रह गया और उसे गोद में उठा लिया। अगले दिन केविन चाओबेन भी मिया की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा। उसने मैक्स को एक कोने में चुप देखा। जब उसने पास जाकर बात करनी चाही, मैक्स ने अजीब नजर से देखा। केविन को 7 साल पुरानी बात याद आ गई। जॉन और केविन एक ही कंपनी में थे। केविन को जॉन पसंद था, ईमानदार, हैंडसम, प्रोफेशनल। एक रात केविन की बॉस ने ओवरटाइम के बहाने उसे फिजिकली टच करना चाहा। केविन असहज हो गया। जॉन समय रहते बीच में आया और उसे बचा लिया। डरा हुआ केविन उसकी बाहों में छिप गया। उसी वक्त जॉन को मिया का कॉल आया। वो चला गया। उस रात के बाद केविन की जिंदगी बदल गई। नाक से खून, रात में फोन पर बफरिंग जैसी अजीब आवाजें, जॉन की तरफ से एक अजीब तोहफा और फिर बेटे के जन्म की खबर। जॉन भाग गया। अब 7 साल बाद वही आवाजें फिर लौट आई थी। एक कॉल आई, महिला की आवाज गूंजी, दूर रहो। केविन पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। कुछ दिन बाद मैक्स उत्साह में बोला, डैड, उंगली वाली मिट्टी में कुछ उभर रहा है। जॉन घबरा गया। मैक्स को घर बुलाया, लेकिन वो मिट्टी के पास ही मंडराता रहा। एक रात जॉन खुद उस जगह पहुंचा। मिट्टी से एक हाथ बाहर निकल रहा था। हाथ धीरे धीरे लहरा रहा था। जॉन समझ गया, ये कोई राक्षस नहीं, मिया की आत्मा है। एक गलत आत्मा, एक बदले की भूखी रूह। जॉन ने लकड़ी उठाकर उसे मिट्टी में दबाना चाहा, मगर आत्मा ऊपर ही आती गई। एक धीमा लेकिन निश्चित पुनर्जीवन। जॉन और केविन दोनों दहशत में थे। उनके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मिट्टी में दबी सच्चाई को कबूल कर लें या उस वापसी को रोकें जो कभी पूरी नहीं होनी चाहिए थी।